बच्चों हम लोग क्लास 8 साइंस पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले कौन किसने बताया हमें सेल्स के बारे में। देख लेते हैं, हमें सेल्स के बारे में पढ़ना है। सेल्स जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन की। विच इज़ द दिस इज़ द सेल, मतलब कि ये जो इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गन का। ऑर्गन क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं आगे। जब हम लोग सेल को समझने के लिए हम लोग एक ब्रिक यानी कि ईंट से कंपैरिजन करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन सेल्स कंपेयर टू ब्रिक्स, सबसे पहली बात देखो, कोई भी ब्रिक होती है, एक ब्रिक यानी एक ईंट है, ईंट से ईंट को जोड़ करके पूरी एक दीवार खड़ी होती है। ऐसी सेल्स आपस में सेल्स प्लस होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं, ट्रिपल होते जाते हैं, तो फिर एक ऑर्गन बन जाता है। देखते हैं कि जैसे कि सिमिलरली, मतलब जैसे कि एक ईंट से ईंट जुड़ जुड़ करके एक दीवार बनती है, वैसे ही सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गन, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हर एक सेल्स जो हैं वो सारे के सारे जुड़ करके एक बॉडी बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने एक स्लाइस लिया था कोर्क का, जो कि एक पेड़ है, पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, पार्ट है, उसे लिया था और उसको एक सिंपल से मैग्नीफाइंग डिवाइस में चेक किया था। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल पतला सा टुकड़ा लिया था, उन्होंने देखा उसके अंदर छोटे छोटे ना पार्टीशंस बने हुए हैं, छेद या होल कह सकते हो या पार्टीशन कह सकते हो। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था उस माइक्रोस्कोप से कि छोटे छोटे छेद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी का छाता, आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग एक बार नेट पर जा कर के सर्च कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था कोर्क सेल, जैसा आपको अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है रॉबर्ट हुक को। इसमें जैसे पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं आपको वाइट कलर के, ऐसे ही दिखाई दे रहा था। इसे पार्टीशंस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये जो पार्टीशन बॉक्स दिखाई दे रहा था, ये किसकी मदद से दिखाई दे रहा था? नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप था बस उसी की मदद से दिखाई दे रहा था। दीज बॉक्स अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ये बॉक्सेस उसी की तरह अलग अलग दिखाई दे रहे थे पार्ट्स में। तो आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, मतलब जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ऐसे सेल होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपस में जुड़ करके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन तो की रॉबर्ट हुक ने, लेकिन आज की डेट में हमारे पास मैग्नीफाई जो ग्लास है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है पहले की कंपैरिजन में। पहले इतने अच्छे से नहीं देख पाते थे, अब और अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है। तो टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सॉरी ये 2 बार हो गया है बच्चों, ये एक ही बार होगा। अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। हम लोग जो मैग्नीफाई ग्लास है उसकी मदद से इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को समझ सकते हैं। किसकी मदद से? हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। अब हमारे पास ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है। थैंक यू।